हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो रहने वाली है हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर। इस वीडियो में हमारे पास 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहने वाले हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जेकेपी कांस्टेबल के लिए, स्टॉक असिस्टेंट के लिए और साथ साथ उन सब जेकेएसबी एग्जाम के लिए जिस भी सिलेबस में जेके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर दे रखा है। ठीक है जी, चलिए सीधा चलते हैं आगे और आज की इस वीडियो से पहला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कनिशाल। तो कनिशाल के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट से देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पे बताना कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट आ रही है। देखिए अगर आपने ऑलरेडी इस टॉपिक को कर रखा है ना तो ये आपकी रिवीजन है और इसको इन सभी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें। लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो जितने भी फैक्ट्स आ रहे हैं वो सारे आपको ध्यान में रखने हैं। बताएं इसमें आंसर क्या रहेगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मतलब इसमें जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी। देखिए इसमें जो पहली स्टेटमेंट है ना कि इट इज़ वोवन यूजिंग स्मॉल वुडन बोबिन्स कॉल्ड कनिस। इसमें क्या करा जाता है, जो कनिशाल है इसको बनाया जाता है किससे, मतलब इसको बुन कर बनाया जाता है। ठीक है ना, लेकिन बुनने के लिए क्या यूज़ होता है, ये वुडन बोबिन्स यूज होती हैं जिनको कनिस कहा जाता है। ठीक है ना, एक स्टिक की तरह होती है ऐसे। ठीक है जी, इस तरह से बनी होती है। ठीक है, तो इसका यूज करा जाता है इस कनिशाल को बनाने के लिए और इसी को क्या कहा जाता है, कनी कहा जाता है। ठीक है, आगे अब देखिए इट इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद बडगाम डिस्ट्रिक्ट। मतलब लंबे अरसे से जो है, लॉन्ग टाइम से जो है ये इस डिस्ट्रिक्ट से एसोसिएटेड जुड़ी हुई है। ये खासतौर पर आप देखेंगे तो यहीं कनी जो है ना, कनी हामा एक विलेज है। ठीक है, तो उसी से जो ज़्यादातर जो है ये शाल जो है वहीं पे बनते हैं। ठीक है, और वो इसी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, ये भी यहाँ पर क्या इसमें करेक्ट बन रही है। थर्ड आप देखेंगे द डिजाइन इज वोवन डायरेक्टली इनटू द फैब्रिक रादर देन एम्ब्रॉयडर्ड लेटर। इसमें क्या है, जो डिज़ाइन है ना वो डायरेक्टली उसमें बुना जाता है फैब्रिक में। ठीक है ना, रादर देन एम्ब्रॉयडर्ड लेटर। एक देखिए एम्ब्रॉयडरी करी जाती है ना, एम्ब्रॉयडरी की डेफिनेशन भी पूछ रखी है एग्जाम में, तो ये आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, जो डिज़ाइन है वो डायरेक्टली फैब्रिक में क्या करा जाता है, उसको बुना जाता है। ठीक है ना कि उसको बाद में इसमें एम्ब्रॉयडरी कर जाती है उस पर। ठीक है, ऐसा नहीं होता इसमें, तो ये भी क्या यहाँ पर करेक्ट है। तो एम्ब्रॉयडरी क्या होती है, देखिए जैसे एक शाल बना है ना, ठीक है शाल, तो उसके ऊपर जब आप देखेंगे डिज़ाइन देखेंगे, जैसे किसी फूल का हो गया, किसी भी किस्म का हो गया, तो वो जो ऊपर बाद में मतलब शाल को बनाने के बाद उसके बाद फिर उस पर जो डिज़ाइन निकाला जाता है वो एम्ब्रॉयडरी कहला जाता है। ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या है, जो डिज़ाइन है वो डायरेक्टली क्या कर जाता है, बुना जाता है इसमें फैब्रिक में। ठीक है ना, इसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं करी जाती इस कनी शाल में। ठीक है जी, तो इसमें आप देखेंगे ये स्टेटमेंट क्या यहाँ पर करेक्ट आ रही है, तो तीनों यहाँ पर क्या इसमें करेक्ट है, तो डी ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेपर मैशी। तो इसमें पहले है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम पेपर पल्प, सेकंड है नकाशी रेफर्स टू द पेंटिंग स्टेज, थर्ड है सख्त सजी रेफर्स टू डेकोरेटिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो पेपर मैशी के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट है कि पहली जो है ना ये क्या यहाँ पर सही है कि इसको पेपर कर जाता है पेपर पल्प से। सेकंड नकाशी रेफर कर जाता है किसको, पेंटिंग स्टेज जो होती है उसको नकाशी रेफर कर जाता है। थर्ड अगर आप देखेंगे तो सख्त सजी रेफर्स टू डेकोरेटिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। नहीं, सख्त सजी हो जाता है जब उसको बनाना शुरू कर जाता है, मतलब जो उसका बेस होता है ना, बेस बनाने को जो है सख्त साजी कहा जाता है, उसी के बेस को सख्त साजी कहा जाता है। ठीक है ना, उसको फिनिश प्रोडक्ट्स को डेकोरेट करने में सख्त साजी उसको नहीं करा जाता। थर्ड यहाँ पर क्या इसमें गलत है, तो पहले दो इसमें स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट खत्म बैंड। 3 स्टेटमेंट है, बताएं इसमें कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला है, बताइए। देखिए इसमें पहली स्टेटमेंट आप देखेंगे इट इज़ ए नेल फ्री वुडन सीलिंग टेक्निक। नेल फ्री है, ये नेल फ्री मतलब मेक का यूज़ नहीं होता। ठीक है ना, ऐसी नेल फ्री वुडन सीलिंग टेक्निक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। वॉलनट वुड इज कॉमनली यूज्ड, ये भी यहाँ पर सही है। थर्ड आप देखें इट इज मेनली एसोसिएटेड विद बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज ऑफ लद्दाख, इससे एसोसिएटेड नहीं, ये तो कश्मीर से आप देखेंगे यहाँ पर इससे एसोसिएटेड है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर क्या इसमें गलत हो रही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आप देखेंगे इसमें करेक्ट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नामदा। 3 स्टेटमेंट है, बताएं इसमें कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसमें वैसे क्वेश्चन लास्ट पे पूछा नहीं है, पर ये है किससे है, मतलब क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि इसमें करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट आ रही है। ठीक है ना, ये सभी मैं आपको नीचे यहाँ पर नहीं लास्ट में पूछ रखा, पर आपने इतना ध्यान रखना है कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये हैं यहाँ में करेक्ट स्टेटमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पर पूछ रखे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो पहली स्टेटमेंट है ये कि इट इज़ मेड बाई फेल्टिंग वूल इंस्टेड ऑफ वीविंग। नामदा में वीविंग नहीं करी जाती, उसको बुना नहीं जाता, बल्कि क्या करा जाता है, प्रेस करा जाता है, वूल को क्या करा जाता है, प्रेस करा जाता है, उस टेक्निक से क्या करा जाता है, इसको तैयार करा जाता है। पहली स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। दूसरा आप देखें चैन स्टिच एम्ब्रॉयडरी इज ऑफन डन ऑन इट, तो ऐसी करी जाती है, ये भी यहाँ पर क्या इसमें सही है। इट रिसीव ए जीआई टैग बिफोर सोजनी एम्ब्रॉयडरी, सोजनी एम्ब्रॉयडरी से पहले इसने क्या करा, रिसीव करा जीआई टैग, नहीं ये यहाँ पर क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर रहेगा आपके पास कौन सा रहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखिए ये भी आपको याद रखना है कि जीआई टैग
कब मिला, किसको, मतलब किस टाइम किसको मिला, पहले कौन सा था। तो ये इस तरह से भी याद रखना, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। आगे भी क्वेश्चन है, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोजनी एम्ब्रॉयडरी। ऊपर आपने देखा नाम था, अभी देखें सोजनी। तो इसमें देखिए इट यूजेस फाइन नीडल वर्क, दूसरा इट इज़ कॉमनली डन ऑन पश्मीना शॉल्स, थर्ड है इट इज़ आइडेंटिकल टू चैन स्टिच एम्ब्रॉयडरी। तो बताएं जी इसमें क्या आंसर रहने वाला है। देखिए इसमें जो पहली स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल क्या है, यहाँ पर सोजनी एम्ब्रॉयडरी में क्या है कि नीडल वर्क होता है, इस तरह से काम होता है इसमें, ठीक है ना। और ये कॉमनली करा जाता है किसके ऊपर, ये पश्मीना शाल पर करा जाता है इसमें, इससे, ठीक है ना। चैन स्टिच एम्ब्रॉयडरी आइडेंटिकल टू, ये यहाँ पर क्या इसमें गलत है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। देखिए इसमें थर्ड तो गलत है ना, तो इसका मतलब ये इसका आंसर रहने वाला है। ये सोजनी एन आई से क्या हो गया, मतलब एन आई से हो गया नीडल, NEEDLE नीडल है, पर याद रखने का आई होप ये समझ चुके हैं कि क्या इसमें एन आई से क्या याद रख सकता है, नीडल जो है वो सोजनी एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। और ऊपर आप देख लें यहाँ पर ये कौन सा नामदा जो है ये क्या है, इसमें प्रेस करा जाता है। इसमें क्या होता है, फेल्टिंग वूल इंस्टेड ऑफ वीविंग, इसमें वीविंग नहीं करी जाती, इसमें क्या करा जाता है, वूल को क्या करा जाता है, प्रेस करा जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना, नामदा में क्या होता है इस तरह से करा जाता है, और सोजनी में क्या करा जाता है, नीडल वर्क होता है। ये दोनों ध्यान रखना है आपने। आंसर देखिए इसका। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए पहली है एरोफ इज मेनली परफॉर्म्ड बाय वुमेन, सेकंड है दुम्मल इज एसोसिएटेड विद द वट्टल कम्युनिटी, थर्ड है हफीजा डांस ओरिजिनेटेड इन जम्मू प्लेन्स। बताइए जी इसमें आंसर क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर बताना इसमें। तो देखिए पहली स्टेटमेंट यहाँ पर क्या इसमें सही है, दूसरी आप देखेंगे वट्टल कम्युनिटी जो है इससे एसोसिएटेड है, थर्ड आप देखेंगे जम्मू प्लेन्स में नहीं है। देखिए तो थर्ड यहाँ पे गलत होता है, इसका मतलब ये इसका आंसर है। खासतौर पर जो आपको जो आ रहे हैं ना इसमें डांस जो आ रहे हैं फेयर एंड फेस्टिवल में देखेंगे तो कश्मीर के तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। अरोफ, हफीज़ा, दुम्मल, बच्चा नगमा, लाडी शाह, बंड पत्थर, बंड जशन, ये सारे कश्मीर से एसोसिएटेड, ठीक है। तो ये तो इतना सीधा सीधा ऊपर तो मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखेंगे कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वासवान। तो क्या इट कंसिस्ट एंटायरली वेजिटेरियन डिशेज, एंटायरली वेजिटेरियन डिशेज इसमें आती हैं, इसमें नहीं वो तो नॉन वेज आती है इसमें, ठीक है ना। तो एंटायरली यहाँ पर पूछेगा वेजिटेरियन डिशेज, ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है ना। दूसरा आप देखें इट रिफ्लेक्ट्स पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस, बिल्कुल। द मील इज ट्रेडिशनली सर्व्ड इन ट्रॉमी इसमें सर्व करा जाता है उस मील को, है ना। तो ये बिल्कुल क्या यहाँ पर सही है। तो सेकंड एंड थर्ड मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पश्मीना। देखिए पहले इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम चैंगथंगी गोट्स, सेकंड है द वूल इज कलेक्टेड मेनली फ्रॉम लद्दाख, थर्ड है द एवरी पश्मीना शाल इज मशीन मेड। तो देखिए यहाँ पर पहली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दूसरी भी करेक्ट है, तीसरी जो है वो इनकरेक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक जो है वो मशीन मेड ही होती है, ठीक है ना। ज़्यादातर जो वो मशीन मेड नहीं होती हैं, ठीक है ना, वो हाथों से उस पर काम होता है, ठीक है। तो थर्ड आप देखेंगे यहाँ पर क्या इसमें गलत है, तो ये इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, पहला है डोगरी इज रिटन ओनली इन देवनागरी स्क्रिप्ट, दूसरा देखें कश्मीरी हैज़ हिस्टोरिकली बीन रिटन इन शरदा एंड पर्शो अरबिक स्क्रिप्ट, थर्ड है गोजरी बिलोंग्स टू द इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली। तो देखिए यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट है ये यहाँ पर क्या हो रही है, इनकरेक्ट हो रही है, क्योंकि डोगरी जो है इसमें तो लिखी जाती है, लेकिन इससे पहले जो है वो दूसरी स्क्रिप्ट में भी लिखी गई, जैसे कि टाकरी हो गया, ठीक है ना। तो उसमें भी ये लिखी गई है। पहली स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो रही है, गलत हो रही है, दूसरी दो यहाँ पर क्या इसमें करेक्ट नहीं है। सेकंड एंड थर्ड मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मार्टन सन टेम्पल। पहला इट वाज बिल्ट बाय ललित आदित्य मुक्तापिता, इट इज़ लोकेटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, थर्ड जो है इट बिलोंग्स टू द मुगल पीरियड। तो देखिए ये जो है ये गलत हो रहा है इसमें, ठीक है ना, और पहला दूसरा यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट शालीमार बाग। देखिए पहली स्टेटमेंट भी देखिए, दूसरी भी देखें और तीसरी भी देखें और बताएं इसका आंसर क्या रहेगा। शालीमार बाग के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट है। देखिए पहली भी यहाँ पर क्या इसमें सही है, बताने की जरूरत नहीं है, दूसरी भी यहाँ पर क्या सही है, और डोगरा पीरियड में इसका नहीं आता है ना। तो ये गलत है इसमें थर्ड, तो मतलब फर्स्ट एंड सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, पहला है शारदा पीठ वाज एन इंपॉर्टेंट एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग, दूसरा शारदा स्क्रिप्ट डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम शारदा पीठ, थर्ड है शारदा स्क्रिप्ट इज स्टिल वाइडली यूज्ड इन डेली एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आज भी इसका क्या हो रहा है, डेली एडमिनिस्ट्रेशन में इसका यूज़ हो रहा है। तो थर्ड यहाँ पर इसमें आप देखेंगे तो क्या है इसमें गलत है, पहली दो इसमें सही है, फर्स्ट एंड सेकंड इसका आंसर है। देखिए जो वन लाइनर है सीधा सीधा है तो फिर उसको वैसे ही करेंगे, जहाँ के एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी तो वहाँ करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बंड पत्थर। इट इज़ अ ट्रेडिशनल फोक थिएटर, पहला है, दूसरा इट कंबाइंस डांस म्यूजिक एंड सटायर, थर्ड इट ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। बताएं जी इसमें ये गलत है, इसमें पहला दूसरा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए पहली है कि कांगरी इज ट्रेडिशनली यूज्ड ड्यूरिंग विंटर, सेकंड है कांगरी इज वोवन विद विकर अराउंड एन अर्थन पॉट, थर्ड है कांगरी रिसीव्ड ए जीआई टैग। तो अब देखिए यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट है ये यहाँ पर क्या हो रही है,
सीधे करेक्ट है, दूसरी भी आप देखेंगे यहाँ पर करेक्ट है, थर्ड जो है इसमें इसने कौन सा जे टैग इसको मिला है, नहीं ना मिला है इसमें, ठीक है। तो बाकी ये सीधी सीधी हैं, आपको मालूम है इसमें, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बसोली पेंटिंग। पहला है इट बिलोंग्स टू पहाड़ी स्कूल, इट ओरिजिनेटेड इन जम्मू रीजन, इट इज फेमस फॉर बोल्ड कलर्स एंड एक्सप्रेसिव फेसेस। तो देखिए अभी शुरू में आपने देखा था ना, चलिए पहले इसका आंसर देख लें। इसका आंसर क्या रहने वाला है, वो रहने वाला डी ऑप्शन इसका आंसर रहने वाला है। ये तीनों स्टेटमेंट क्या है इसमें करेक्ट है। तो वही अभी शुरू में बात करी थी कि इसके जो फैक्ट्स है वो याद रखना है। इट बिलोंग्स टू पहाड़ी स्कूल, बिल्कुल जम्मू रीजन से ओरिजिनेटेड है, ठीक है ना। जम्मू रीजन में सारे आता है ना, ये जो भी कठुआ से है ना, तो कठुआ जम्मू रीजन में आता है, ठीक है। और आगे आप देखिए इट इज़ फेमस फॉर बोल्ड कलर्स एंड एक्सप्रेसिव फेसेस। तो ये फैक्ट सारे इसके रिगार्डिंग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। देखिए पहले कलाड़ी इज ट्रेडिशनल चीज ऑफ जम्मू, कलाड़ी हैज़ रिसीव्ड जीआई टैग, कलाड़ी इज मोस्टली प्रीपेड फ्रॉम याक मिल्क। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है ना कि ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये यहाँ पर इसमें सही नहीं है। ये काऊ या फिर बफेलो कोई मिल्क से तो तैयार होता है, ये करा जाता है इसको ना। तो देखिए यहाँ पर ये इसका आंसर है, थर्ड गलत है। नेक्स्ट है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। देखिए 3 स्टेटमेंट आपके पास, बताएं इसमें कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला है, बताएं जी। देखिए इसमें जो पहली स्टेटमेंट है ना, वो यहाँ पर क्या बिल्कुल सही है कि वॉलनट वुड कार्विंग इज वन ऑफ कश्मीर मेजर एक्सपोर्ट हैंडीक्राफ्ट। उसमें आ रही है मेजर एक्सपोर्ट हैंडीक्राफ्ट में, ये भी आ रही है वॉलनट वुड कार्विंग जो है। दूसरा आप देखें वॉलनट ट्रीज ग्रो नेचुरली इन कश्मीर, नेचुरली कश्मीर में ये ग्रो होते हैं, ये भी यहाँ पर कैसे ही है। तो वॉलनट वुड कार्विंग इस मेनली डन विद सैंडल वुड नहीं, बल्कि इस वॉलनट वुड पे तो होती है नहीं ये, ठीक है ना, इस पर करी जाती है। तो ये यहाँ से क्या रही है, गलत हो रही है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड का करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। देखिए पहला है बहु फोर्ट इज एसोसिएटेड विद राजा बहुलोचन। चलिए जी। दूसरा है मुबारक मंडी इज सर्व्ड एज द रॉयल रेजिडेंस ऑफ डोगरा रूलर्स। थर्ड है हरि पर्वत फोर्ट वाज बिल्ड बाय महाराजा गुलाब सिंह। तो देखिए पहला आपको पता है सीधा सीधा है, ये बहुलोचन से एसोसिएटेड, ये बहु फोर्ट बिल्कुल सही है। मुबारक मंडी जो ये सर्व एज रॉयल रेजिडेंस ऑफ डोगरा रूलर्स, ठीक है, ये इसका रहा है। थर्ड अब देखेंगे हरि पर्वत फोर्ट वाज बिल्ड बाय महाराजा गुलाब सिंह, ये गलत है क्योंकि उसको किसने बनाया था, अफगान गवर्नर अता मोहम्मद खान ने, ठीक है ना। बाकी अब देखें मतलब थर्ड तो यहाँ से गलत है, तो फर्स्ट एंड सेकंड का करेक्ट आंसर रहने वाला है। बाकी इसमें आप देखें जो लास्ट रेजिडेंस रहा है ना डोगरा रूलर्स का, वो कौन सा रहा है, वो अमर महल रहा है ना, ये वाला इस साइड। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जो कि आप म्यूजियम है ये। चलिए आगे है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सूफियाना मौसीकी। तो देखिए यहाँ पर इट इज़ ए क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशन ऑफ कश्मीर। सेकंड है संतूर इज अमंग द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड। थर्ड है इट इवॉल्व्ड एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग डोगरा रूल। तो बताएं इसमें सूफियाना म्यूजिक के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट है। देखिए इसमें पहली स्टेटमेंट भी क्या है, इसमें करेक्ट है, और इसमें संतूर का यूज़ होता है, ये भी यहाँ पर करेक्ट है। तो एक्सक्लूसिवली ये इवॉल्व हुई है ड्यूरिंग डोगरा रूल, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर क्या इसमें गलत आ रही है, ठीक है, तो इसमें ये गलत है। तो इसका आंसर रहेगा आपके पास कौन सा, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है जी। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए पहली है ट्यूलिप गार्डन इज एन एग्जांपल ऑफ मुगल गार्डन आर्किटेक्चर। सेकंड है निशात बाग ओवरलुक्स डल लेक। थर्ड है चश्मा शाही इज वन ऑफ द मुगल गार्डन्स ऑफ कश्मीर। तो हमें यहाँ पर बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट आ रही है। तो जितनी स्टेटमेंट आपको दिख रही है ना, तो लास्ट पे यही लिख रखा है कि इनमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट आ रही है, ठीक है ना, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें कौन सा रहने वाला, देखिए इसमें पहली स्टेटमेंट भी यहाँ पर क्या ट्यूलिप गार्डन एग्जाम्पल नहीं, मुगल गार्डन आर्किटेक्चर नहीं, बल्कि एक तो मॉडर्न गार्डन है, ये 2007 में बना था ये, ठीक है ना, ओपन हुआ था ट्यूलिप गार्डन जो है ये, ठीक है जी। तो ये गलत है, इसमें मुगल गार्डन आर्किटेक्चर में ये उसकी एग्जाम्पल नहीं आती है ये, ठीक है। ये पहले तो यहाँ से गलत है, देखिए यहाँ से ये भी गलत है, तो सेकंड थर्ड इसका आंसर रहने वाला है। कौन से ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट consider the following statements about Basoli painting. It is one of the earliest schools of Pahari miniature painting. It flourished under the patronage of Dogra rulers. It is known for its bold colors and expressive facial features. अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखना है बसोली पेंटिंग से, तो वैसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिला है, बट थोड़ा सा इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी चेंज है। तो इसमें देखिए तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या इसमें करेक्ट है, तो ध्यान में रखना इसमें ये डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कश्मीर कारपेट्स। देखिए दे आर हैंड नोटेड, मतलब हाथों से इनको क्या करा, इसमें नोट करा जाता है, ये जो कारपेट बनती है, ठीक है ना, हैंड नोटेड कारपेट्स होती हैं। दूसरा पर्शियन इन्फ्लुएंस इज एविडेंट इन दियर डिज़ाइंस। पर्शियन इन्फ्लुएंस जो है इन डिज़ाइंस में आपको दिखेगा। थर्ड अब देखेंगे दे आर वोवन यूजिंग ए लूम। तो लूम एक किस्म की मशीन होती है, ठीक है ना।
तो उस तरह से उसमें क्या करें, इसको भुना जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट आ रही है, हमें वक्त ये बताना है इस कश्मीर कारपेट्स के रिगार्डिंग। तो ये सारी यहाँ पर इसमें करेक्ट है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए पहला है बसोली इज फेमस फॉर मिनिएचर पेंटिंग, अभी देख लिया करेक्ट है। अखनूर हैज़ इंपॉर्टेंट हरप्पन आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, अखनूर जम्मू में जो है, ठीक है ना, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, हरप्पन आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है ना, उसी के लिए तो मशहूर है ये एक जगह जो है। बुर्जा होम बिलोंग्स टू नीलोथिक एज, जो कि श्रीनगर में है ये, ठीक है ना, तो ये भी यहाँ पर इसमें करेक्ट है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बुर्जा होम। देखिए पहले इट इज फेमस फॉर पिट डिवेलिंग्स, पिट मतलब क्या होगा, खड्डा है ना, जो जमीन के अंदर खोदा जाता है, ठीक है, इसके लिए फेमस है बुर्जा होम जो है। इट बिलोंग्स टू नीलोथिक पीरियड। थर्ड है इट इज लोकेटेड इन जम्मू बुर्जा होम, नहीं ये यहाँ पर क्या गलत है, तो करेक्ट आंसर का कौन सा रहने वाला है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन का करेक्ट आंसर रहना है, ठीक है ना। इसमें जो घर बनते थे वो जमीन के अंदर बनते थे, मतलब खड्डा बनाकर, जिस मतलब उस खड्डे में ही क्या कर उसको उसमें घर बनाया जाता था, ठीक है ना। ये जो वहाँ से मालूम हुआ, जो स्टडी हुई है वहाँ से जो मालूम हुआ है कि घर जो है वो इस तरह से बनते थे, ठीक है। आगे अब देखिए यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए पहला है मानसर लेक हैज़ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, मतलब हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। सेकंड है मानसर लेक एंड सुरेंसर लेक आर कंसिडर्ड ट्विन लेक्स। थर्ड है बोथ आर रामसर साइट्स। देखिए पहली स्टेटमेंट भी सही है, दूसरी भी सही है, लेकिन तीसरी यहाँ पर क्या है, इसमें गलत है। दोनों रामसर साइट नहीं है, बल्कि ये दोनों को एक रामसर जो है माना जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या, इसमें थर्ड जो है गलत है, इसका मतलब ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग खीर भवानी टेम्पल। तो पहले इट इज लोकेटेड इन टुल्लामुला विलेज, टुल्लामुला विलेज है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है जी। इट इज डेडिकेटेड टू गॉडेस सगनी देवी, और थर्ड जो इट इज एसोसिएटेड विद सेक्रेड स्प्रिंग। तो बताएं जी इसमें क्या आंसर रहने वाला। इसमें जो करेक्ट आंसर है ना वो डी ऑप्शन है। अब देखिए खीर भवानी टेम्पल है कहाँ पर, गांधरबल में, गांधरबल के कहाँ पर, टुल्लामुला विलेज है, और ये किसको डेडिकेटेड है, गॉडेस रगनिया देवी, और इसी पर रगनिया देवी इसी पर एक स्प्रिंग भी है, सेक्रेट स्प्रिंग भी है, ठीक है ना। तो ये अब देखिए यही तो फैक्ट्स इसके खीर भवानी टेम्पल के इंपॉर्टेंट है, तो इसी में से क्वेश्चन आगे पीछे करके आ सकता है, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है ना, और हमें बताना है इसमें कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट आ रही है इसमें जी, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चिरार शरीफ। तो चिरार शरीफ के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी बताएं, इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन से, पर सभी इंपॉर्टेंट है, एक भी नहीं आपने छोड़ना है। देखिए पहला है कि इट इज एसोसिएटेड विद शेख नूरुद्दीन नूरानी, जिनको नून ऋषि भी कहा जाता है, उससे एसोसिएटेड है ये चिरार शरीफ। उसी तरह से इट इज़ लोकेटेड इन बडगाम डिस्ट्रिक्ट, और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड सूफी श्राइन्स इन कश्मीर। तो जो भी कश्मीर में सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली दरगाह है उनमें से एक ये भी आ रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहली स्टेटमेंट की क्या है, यहाँ पर सही है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में आई है, ये भी यहाँ पर सही है, और थर्ड अब देखेंगे तो ये भी यहाँ पर इसमें सही है, डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। चलिए कोई नहीं, जब कभी यहाँ पर गए ना तो आपको यहाँ पर ज़रूर इस यहाँ की वीडियो जो है आपको दिखाएंगे, ठीक है जी। चलिए देखिए नेक्स्ट है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए पहला है अमरनाथ केव इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड शिवा। सेकंड है द आइस स्टेलेगमाइट इज नेचुरली फॉर्म्ड, द केव इज लोकेटेड इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। बताएं जिसमें कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ऑलरेडी को बता रखा है कि ये 3 स्टेटमेंट आती हैं, उसके बाद हमें यही पूछ रखा है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी आ रही है, हमें वो इसमें चूज करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिख नहीं रखा, बट ये आपको ऑलरेडी बता दिए, इससे पहले बता दिए। तो बताएं जी इसमें क्या आंसर रहने वाला है। देखिए इसमें पहली स्टेटमेंट भी क्या है, यहाँ पर करेक्ट है, दूसरी भी यहाँ पर क्या करेक्ट है, तीसरी जो है ना ये यहाँ पर क्या है, गलत है। अमरनाथ कहाँ, वो अनंतनाग को पड़ा नहीं है इसमें, ठीक है ना। थर्ड यहाँ से गलत है, इसका मतलब ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। देखिए नेक्स्ट है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। देखिए पहला है लोसर इज द ट्रेडिशनल न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ बुद्धिस्ट, ठीक है जी। इट इज सेलिब्रेटेड मेनली इन लद्दाख, इट इज सेलिब्रेटेड आफ्टर ईद उल फितर। तो देखिए ये भी यहाँ पर सही है, ये भी यहाँ पर सही है, और ये यहाँ पर इसमें क्या है, गलत है, ठीक है। तो अपने अपने जो कैलेंडर है उनके हिसाब से इसको क्या करा जाता है, सेलिब्रेट करा जाता है, जिससे ये क्या हो रही है, थर्ड यहाँ पर गलत हो रही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। देखिए पहला है हिरत इज द कश्मीरी पंडित सेलिब्रेशन ऑफ महाशिवरात्रि, मतलब महाशिवरात्रि को हिरत भी कहा जाता है, ऐसे ये क्वेश्चन पूछ रखा है। दूसरा देखें इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ कश्मीरी पंडित्स, इट इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग बैसाखी। देखिए पहली स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है, दूसरी भी यहाँ पर सही है, तीसरी यहाँ पर क्या है, गलत है। अगर 2 सही हैं तो फिर उनसे जो फैक्ट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है जी। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। एंड पर आप चाहें तो अपना स्कोर जो है यहाँ बता सकते हैं, अगर आप चाहते हैं नहीं तो ना बताएं, ठीक है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बैसाखी इन जम्मू। तो ये अब बैसाखी की रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट्स है।
पहला है कि इट मार्क्स द हार्वेस्ट सीजन, इट हैज़ रिलीजियस इंपॉर्टेंस फॉर सिक्स, इट इज सेलिब्रेटेड ओनली इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए यहाँ पर पहली स्टेटमेंट भी सही है, दूसरी भी सही है, लेकिन तीसरी यहाँ पर क्या गलत है। अक्सर आप देखेंगे जहाँ पर ओनली लगा होता है ना, तो ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन के लिए, बट बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जहाँ ओनली लगा होता है वो स्टेटमेंट क्या होती है, इनकरेक्ट होती है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में इसको सेलिब्रेट नहीं करा जाता, बल्कि इस जम्मू में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी इसको सेलिब्रेट करा जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या इसमें गलत हो रही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है कि गोजरी इज मेनली स्पोकन बाय द गुजर कम्युनिटी, पहाड़ी इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डोगरी इज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट गलत है ना, पता कौन सी है, वो है आपके पास सेकंड, पहाड़ी ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू कश्मीर में नहीं आती है। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। फर्स्ट एंड थर्ड आप देखेंगे तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर है। और जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस जम्मू कश्मीर में आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं? इंग्लिश आती है ना, इंग्लिश है, उर्दू है, डोगरी है, कश्मीरी है और हिंदी है। सही हो ना? ठीक है ना, यही होती है ना ये 5। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शारदा स्क्रिप्ट। पहला, इट वाज हिस्टोरिकली यूज्ड फॉर राइटिंग संस्कृत एंड कश्मीरी। ठीक है, इसके लिए यूज होता था इसका शारदा स्क्रिप्ट का। दूसरा, इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम शारदा पीठ, यहाँ से इसका जो नाम है वो डिराइव हुआ है, निकला है वो। इट इज द प्रेजेंट ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्रेजेंट ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये क्या यहाँ पर इसमें गलत है, ये क्या यहाँ पे गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आप देखेंगे तो ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए पहला, संतूर इज a stringed musical instrument. Second, it is played with wooden mallets. पंडित शिव कुमार शर्मा popularized it in Indian classical music. तो 3 स्टेटमेंट है और इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, सारा इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विल्लो क्रिकेट बैट्स। कश्मीर विल्लो इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग क्रिकेट बैट्स, होता है इसका बिल्कुल। द इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड मेनली इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। सेकंड है, कश्मीर विल्लो हैज रिसीव्ड जीआई टैग। तो देखिए जो इंडस्ट्री है वो कंसिडर्ड मेनली इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, ये भी यहाँ इसमें खाली अनंतनाग का नाम ले रखा है। ठीक है ना, तो ये भी इसमें करेक्ट आंसर रहेगा और ये भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। लेकिन 2 आपको याद रखना, एक अनंतनाग और दूसरा बारामूला। सॉरी बारामूला नहीं, ये पुलवामा। कौन सा? पुलवामा। ठीक है ना, अनंतनाग और पुलवामा। ठीक है, तो इसको जीए टैग भी मिल रखा है। तो आप देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आप मतलब इसमें ये सारा रहेगा इसमें, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए पहला है, राजमश ऑफ बदरवा हैज ए जीए टैग। बदरवा इज लोकेटेड इन डोडा डिस्ट्रिक्ट। द जीए टैग वाज ग्रांटेड इन 2023। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बताएं जी, इसमें क्या आंसर रहेगा इसका? वो रहेगा ऑप्शन डी, सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कश्मीर सैफरॉन। इट इज कल्टिवेटेड मेनली इन पैम्पोर। इट हैज रिसीव्ड ए जीआई टैग। इट इज नोन एज द रेड गोल्ड ऑफ कश्मीर। कश्मीर सैफरॉन के तो कश्मीर सैफरॉन को वैसे कश्मीरी में क्या कहते हैं बताएं जी, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, कश्मीरी में इसको क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपके पास, पैम्पोर भी है, जीआई टैग भी इसको मिला, रेड गोल्ड ऑफ कश्मीर को जाता है, सारा है ये डी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, पहला है, रघुनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन जम्मू सिटी। इट वाज बिल्ड ड्यूरिंग द डोगरा पीरियड। इट इज डेडिकेटेड ओनली टू लॉर्ड शिवा। तो देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये यहाँ पर क्या गलत है। डेडिकेटेड ओनली, नॉट ओनली टू लॉर्ड शिवा, बल्कि वेरियस डिटीज को ये डेडिकेटेड है, ये जो ये रघुनाथ टेम्पल है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या इसमें गलत है, थर्ड गलत है, इसका मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मुबारक मंडी पैलेस। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट है। पहला, इट सर्व एज द रॉयल रेजिडेंस ऑफ द डोगरा रूलर्स। सेकंड, इट इज लोकेटेड इन जम्मू सिटी। इट रिप्रेजेंट्स ए ब्लेंड ऑफ राजस्थानी, मुगल एंड यूरोपियन आर्किटेक्चर स्टाइल्स। ब्लेंड मतलब मिक्स, ये रिप्रेजेंट करेगा राजस्थानी, मुगल और यूरोपियन आर्किटेक्चर स्टाइल को ये रिप्रेजेंट करता है। देखिए पहली स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है, दूसरी भी यहाँ सही है, तीसरी भी यहाँ पर सही है, सारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहला है, कश्मीर सैफरन वाज द फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम जे&के टू रिसीव जीआई टैग। बसोली पश्मीना इज अ जीआई टैग्ड हैंडीक्राफ्ट। थर्ड है, कश्मीर विलो बैट इज अ जीआई टैग्ड प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पर पहली स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम जे.एंड.के टू रिसीव जीआई टैग जो है वो कौन सा है, ये सैफ्रॉन है। एग्रीकल्चर की बात हो रही है, 2020 में इसको मिला था। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे फर्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम जे.एंड.के टू रिसीव जीआई टैग वो है, आप देखेंगे तो वो पश्मीना है, 2008 में इसको मिला था, ठीक है ना। तो इसमें आप देखें ठीक है, पहली भी सही है, दूसरी भी सही है, तीसरी भी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सही है, तो तीनों यहाँ पर इसमें सही है, मतलब इसका डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मुगल गार्डन्स। देखिए पहली स्टेटमेंट है कि पहली भी देखें, दूसरी भी देखें, तीसरी भी देखें, बताएं जी इसका आंसर क्या रहने वाला। निशात बाग वाज लेटेड बाय आसिफ खान, दूसरा शालीमार बाग वाज बिल्ड बाय जहांगीर फॉर नूर जहां, चश्मा शाही इज नेम्ड आफ्टर ए नेचुरल स्प्रिंग। तो आप देखें यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आसिफ निशात बाग, ये भी सही है, शालीमार बाग इसने बनाया था, ये भी सही है, इसी के नाम पर नेचुरल स्प्रिंग जो है, इसी के नाम पर चश्मा शाही जो है वो नाम पड़ा भी है। तो ये यहाँ पर सारा सही है, डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अवंतीपुर टेम्पल्स। पहला कि दे वर बिल्ट बाय किंग अवंती वर्मन, दूसरा दे आर लोकेटेड इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, थर्ड है दे रिप्रेजेंट अर्ली मेडिवल कश्मीर आर्किटेक्चर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं जो ये कर रहे हैं इसमें। देखिए तीनों यहाँ पर इसमें करेक्ट है, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मतलब डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए देखिए नेक्स्ट है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट बुर्जा होम हैज ए यील्डेड एविडेंस ऑफ पिट dwellings। सेकंड है, बुर्जा होम है यील्डेड एविडेंस ऑफ डॉग ब्यूरल्स, बुर्जा होम बिलोंग्स टू द आयरन एज ओनली। देखिए इसमें पिट dwellings का जो एविडेंस है वो आपको मिलेगा, दूसरा आप देखेंगे डॉग ब्यूरल्स वो मिलेगा, थर्ड आप देखेंगे तो इससे बिलोंग कर आयरन एज से ओनली जब लग रहे हैं तो ये यहाँ पर इसमें गलत है, ओनली की वजह से, ठीक है ना, सिर्फ इस एज में नहीं बल्कि दूसरी एजेस में भी ये उससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो है ये इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, आपके पास आंसर रहेगा ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट आप देखिए, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रेडिशनल कश्मीरी हाउसेस। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट्स है। देखिए पहला, देवदर वुड इज कॉमनली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, इसका यूज होता है। दज्जी देवारी, कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड्स अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, ठीक है। थर्ड है, ट्रेडिशनल हाउसेस कंप्लीटली अवॉइड द यूज ऑफ टिम्बर। तो देखिए यहाँ पर पहली स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल क्या सही है, इसका यूज होता है कंस्ट्रक्शन में। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर क्या इसमें करेक्ट है, ये दज्जी वाली कंस्ट्रक्शन ये प्रोवाइड करती है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, मतलब उससे बचाती है ये, ठीक है। और थर्ड आप देखेंगे ये कंप्लीटली अवॉइड करती है यूज ऑफ टिम्बर, ये यहाँ पर क्या इसमें गलत है, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेकंड कंसिडर। नेक्स्ट, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। देखिए पहला है, रोफ इज मेनली परफॉर्म ड्यूरिंग ईद एंड स्प्रिंग सेलिब्रेशंस। दूसरा है, दुम्मल डांसर्स वियर टॉल कोनिकल कैप्स। दुम्मल इज परफॉर्म एक्सक्लूसिवली बाय वुमेन, ये यहाँ पर गलत हो रहा है, बाकी यहाँ पर क्या इसमें करेक्ट है, तो इसमें वुमेन नहीं बल्कि मैन होता है, ठीक है ना। तो इसमें ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कश्मीरी क्यूसाइन। पहला आप देखिए, नून चाय इज ऑल्सो नोन एज पिंक टी। कावा जनरली कंटेन सैफरॉन एलमंड्स एंड कैडमम। थर्ड है, नून चाय इज स्वीट इन टेस्ट। तो देखिए ये तो सबको मालूम होगा, टेस्ट में ऐसे नहीं है, बाकी ये ऊपर क्या है इसमें सही है, ठीक है। तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। देखिए पहला है, कलाड़ी इज पॉपुलरली नॉन एज मोज़रेला ऑफ जम्मू। कलाड़ी इज ट्रेडिशनली प्रिपेयर्ड फ्रॉम काउ और बफेलो मिल्क। कलाड़ी इज जीआई टैग्ड प्रोडक्ट। तो देखिए बताएं जिसका आंसर क्या रहने वाला, बताएं आप, बताएं। इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो इसका डी ऑप्शन है। पहली स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है, दूसरी भी सही है और तीसरी भी यहाँ पर क्या इसमें सही है। चले आगे, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कश्मीरी लैंग्वेज। पहली है कि इट बिलोंग्स टू द डायडिक सब ग्रुप ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। इट इज़ वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट इज़ रिटन ओनली इन द पर्शो अराबिक स्क्रिप्ट। तो देखिए हाँ, ये यहाँ पर गलत आ रही है, बाकी ये भी सही है, ये भी यहाँ पर क्या इसमें सही है। सिर्फ इसमें नहीं बल्कि ये देवनागरी में, ठीक है, उसके साथ आप देखेंगे यहाँ पर शारदा में, ठीक है ना, तो उसमें भी इसको लिखा गया है इसमें, ठीक है। तो ये आप देखेंगे सिर्फ इसमें इसको नहीं लिखा जाता बल्कि इसका इसमें भी मतलब इस स्क्रिप्ट में भी इसको लिखा गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या इसमें गलत हो रही है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स के पहला है कि डोगरी इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डोगरी इज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डोगरी इज मेनली स्पोकन इन द चनाब वैली। तो बिल्कुल ये ऑफिशियल लैंग्वेज में आती है, उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज में आती है ना, जम्मू कश्मीर की आती है, बिल्कुल 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड करा हुआ है। और आप देखें डोगरी इज मेनली स्पोकन इन चनाब वैली, चनाब वैली में नहीं आती है, तो जम्मू वाली साइड पर आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे थर्ड यहाँ पर गलत हो रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। देखिए नेक्स्ट है,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हरि पर्वत। तो हरि पर्वत के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट है। देखिए अक्सर हम सुनते आते हैं हरि पर्वत फोर्ट, लेकिन यहाँ पर हरि पर्वत के बारे में पूछा है, हरि पर्वत फोर्ट के बारे में नहीं पूछा। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने, समझेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट आप देखें, यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट आपने देख लिए हैं, इसमें बताना कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें। देखिए यहाँ पर पहली स्टेटमेंट जो है ना कि इट इज़ एसोसिएटेड विद शरिका देवी टेम्पल, यहाँ पर एक टेम्पल मिलेगा जो कि शरिका को डेडिकेटेड है, ठीक है ना, उसी के नाम से आप देखेंगे तो शरिका देवी टेम्पल भी उसको कहा जाता है, ठीक है जी। इस हरि पर्वत में, हरि पर्वत क्या है, हिल है, तो ये पहली स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाती है, ठीक है। दूसरा आप देखें इट होजेस ए फोर्ट बिल्ट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, तो एक यहाँ पर इसमें क्या एक फोर्ट भी है, मुगल पीरियड में इसको जो ये इसको बनाया गया था, ठीक है। इसमें बनाने वाले थे वो कौन थे, इसमें था वो अकबर, ठीक है ना। अकबर ने क्या करा था इसमें जो ये फोर्ट बनाया था इसमें, ठीक है जी। आगे आप देखें इट ओवरलुक्स डल लेक एंड श्रीनगर सिटी, तो यहाँ से आपको पूरा डल लेक और पूरी श्रीनगर सिटी जो है यहाँ से दिखेगी। तो देखिए ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या इसमें करेक्ट आ रही हैं, तो डी ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन आप इसके बारे में ध्यान रखें, शरिका देवी टेम्पल है यहाँ पर डेडिकेटेड टू शरिका, पहले यहाँ पर ये हुआ। दूसरा आप देखें यहाँ पर फोर्ट है जिसको हरि पर्वत फोर्ट कहते हैं और अकबर ने बनाया था इसको, दूसरी यहाँ पर ये भी सही है। और बाकी ये आपको ध्यान रखना है कि डल लेक और श्रीनगर सिटी यहाँ से पूरा दिखेगा, ठीक है। अब इसके साथ आपको क्या करना है, एक दो चीज़ और भी याद रखनी है, वो है इसमें कि एक शराइन भी है, उसको कहते हैं मखदूम साहिब शराइन, वो यहाँ पर आपको मिलेगी। और उसके साथ आपको एक गुरुद्वारा भी मिलेगा, छठी पातशाही गुरुद्वारा, ठीक है जी। तो तीनों चीज़ें मतलब तीनों ये इसमें रिलीजियस साइट्स आपको तीनों रिलीजन की मिलेगी यहाँ पर, इसमें हिंदू मुस्लिम और सिख, ठीक है ना। तो सिख के आपने देख लिया यहाँ पर गुरुद्वारा है कौन सा, छठी पातशाही। मुस्लिम आप देखेंगे यहाँ पर तो इसमें है वो शराइन मखदूम साहिब, ठीक है। और हिंदूज़ में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको मिलेगी एक टेम्पल मिलेगा, शरिका देवी टेम्पल, और साथ साथ फोर्ट भी है जो कि अकबर ने इसको बनाया था, ठीक है। तो ये सारे आपको इसमें जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो हरि पर्वत क्या है, एक हिल, ध्यान में रखने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के पहले है बहु फोर्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट्स ऑफ जम्मू, तो जम्मू के ओल्डेस्ट फोर्ट में ये भी आ रहा है बहु फोर्ट, उनमें से एक ये भी आता है। इट इज एसोसिएटेड विद राजा बहुलोचन। थर्ड है बाबे वाली माता टेम्पल इज लोकेटेड इनसाइड द फोर्ट कॉम्प्लेक्स। तो देखिए यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट करेक्ट है ना, ये तीनों यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है जी, डी ऑप्शन का आंसर है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कनिशाल्स, तो अभी आपने ऊपर देख लिया, रिपीट होगा, कोई बात नहीं, रिवीजन आपकी ये, ठीक है ना। तो आप देखें स्टेटमेंट्स यहाँ पर आप दिख रही है, लेकिन आप देखें थोड़ी लैंग्वेज आपको अलग दिखेगी इसमें, तो कोई बात नहीं, अगर 2 बार आ रहा है क्वेश्चन तो वो रिवीजन आपकी, उसको फिर से आप देख लें इसमें। तो इसका आंसर आप बताएं जी। पहली स्टेटमेंट क्या है, ईच कलर थ्रेड इज बाउंड अराउंड ए स्मॉल वुडन बोबिन, उसी को कनी कहते हैं ना, कनी में ही अम्मी लगा ना धागा जो लगता है उसमें साइड, और मतलब वो वुडन बेबी जो बेबी नहीं सॉरी वुडन बोबिन जो होता है उसको कनी कहते हैं, और इसी पर धागा मिले आपको जो कि यूज़ होता है गनीशाल बनाने में। दूसरा कनी वीविंग ओरिजिनेटेड इन कनीहामा विलेज, अभी ऊपर आपने देख लिया कनीहामा विलेज बडगाम में, ये भी यहाँ पर पहली भी यही है, सही है, दूसरी भी यहाँ पर सही है। द पैटर्न्स आर एम्ब्रॉयडर्ड आफ्टर वीविंग, तो आफ्टर वीविंग जो है जो पैटर्न उस पर क्या करा जाता है, एम्ब्रॉयडर्ड करा जाता है, मतलब इसे एम्ब्रॉयडरी बाद में करी जाती है, ठीक है, जो कि यहाँ पर केस में गलत है, क्योंकि वो उसी वक्त फैब्रिक में उसका ऐड करा जाता है, ठीक है ना, बाद में उस पर एम्ब्रॉयडरी नहीं करी जाती है, कनीशाल में कनी का यूज़ करता है इसमें इसको बनाने में। तो थर्ड अब देखें यहाँ से गलत हो रहा है, इसका मतलब ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट है, ये एक सेकेंड हो गया ना, देखिए नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट के पहले है वॉलनट वुड कार्विंग इज मेनली प्रैक्टिस इन कश्मीर, वॉलनट ट्रीज आर नेचुरली फाउंड इन कश्मीर, सैंडलवुड इज प्रेफर्ड ओवर वॉलनट वुड फॉर दिस क्राफ्ट। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ है कि पहली स्टेटमेंट भी सेम थी, इसको जो भी हमने देखा दूसरी भी सही थी, लेकिन तीसरी में थोड़ी लैंग्वेज जो है आगे पीछे करिए इसमें। तो बाकी आप देखिए यहाँ पर सैंडलवुड इज प्रेफर्ड, इसको प्रेफर करा जाता है वॉलनट वुड फॉर दिस क्राफ्ट, नहीं वो वॉलनट वुड भी करा जाता है ना, तो थर्ड यहाँ से क्या है गलत हो रही है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर क्या है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बंट पत्थर, तो क्या है इट इज़ अ फोक ट्रेडिशन ऑफ कश्मीर, सैटायर इज वन ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट फीचर्स और इट इज़ परफॉर्म्ड विदाउट म्यूजिक। तो देखिए बंट पत्थर में आप देखें यहाँ पर क्या होता है, एक फोक ट्रेडिशन ऑफ कश्मीर, ये तो सही है इसमें, ये उसमें आता है। दूसरा आप देखेंगे ये इसमें एक फीचर आता है सैटायर, ठीक है ना, मतलब क्या करा जाता है इसमें मजाक या तंजिया करा जाता है, ठीक है ना, किसी चीज़ को क्या शो करा जाता है लेकिन मजाक के तौर पर, ठीक है। और थर्ड आप देखेंगे यहाँ पर ये विदाउट म्यूजिक नहीं बल्कि इसका म्यूजिक यूज़ होता है, तो थर्ड यहाँ से गलत है, ये ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देखिए पहला है सूफियाना मौसीकी हैज़ पर्शियन इन्फ्लुएंसेस, संतूर इज कॉमनली यूज्ड इन दिस म्यूजिकल ट्रेडिशन, थर्ड है इट ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यहाँ से गलत क्या है, ये गलत है, ये इसका करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कश्मीर पेपर मैशी, सक्तसाजी इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द पेपर मोल्ड, सक्तसाजी नकाशी रेफर्स टू डेकोरेटिंग एंड पेंटिंग,
इट इज़ जी टैग्ड हैंडीक्राफ्ट। देखिए यहाँ पर पहली ये भी आपने देख लिया ना, लेकिन इसमें आप देखें पहली स्टेटमेंट जो है ना, इसमें थोड़ी लैंग्वेज जो अलग करके दी है। तो ये इसमें क्या है, ये सक्सेसफुली इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द पेपर मोल्ड। तो जो फर्स्ट स्टेज होता है ना इसका मतलब इस पेपर मैशी में, तो वो सक्सेसफुली कहा जाता है, जो कि यहाँ पर पहली स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट बना रहा है इसमें, ठीक है ना। प्रिपेयरिंग द इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द पेपर मोल्ड, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ से सही है। नक्काशी रेफर्स टू डेकोरेटिंग एंड पेंटिंग स्टेज होती है, वो उसको कहा जाता है। थर्ड जो है जी टैग्ड हैंडीक्राफ्ट है ये, तो ये भी यहाँ इसमें क्या सही है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए पहला है जम्मू रीजन इज फेमस फॉर बसोली पेंटिंग। सेकंड है बसोली पेंटिंग्स बिलोंग टू पहाड़ी स्कूल। थर्ड है दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय डल कलर्स एंड प्लेन बैकग्राउंड्स। डल कलर एंड प्लेन बैकग्राउंड्स ऐसा है, अभी हमने देखा इसमें क्या होता है, इसमें ये कलर है, ये गलत है, ये गलत है, सही क्या अभी आपने ऊपर देख लिया ना वो इसमें, ठीक है ना। तो वही तो फैक्ट्स है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो थर्ड यहाँ से गलत है, इसका मतलब ये ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए पहला है द रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स कंटेन्स श्राइन्स डेडिकेटेड टू डिफरेंट हिंदू डिटीज। इट इज लोकेटेड इन जम्मू सिटी। इट वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ डोगरा रूलर्स। देखिए क्वेश्चन आया था पहले भी, लेकिन अभी हुआ, लेकिन अभी इसमें आप देखेंगे वहाँ लोग अलग क्वेश्चन था, लेकिन अभी यहाँ पे अलग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अगर रिपीट हुआ है, लेकिन उसमें स्टेटमेंट चेंज हो रही है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसमें क्या है, ये जो पहली स्टेटमेंट यहाँ से सही है, रीज़न ऊपर देख लेते हैं ना हमने, ये वही है लिखा हुआ, ठीक है। जम्मू में है ये, और थर्ड आप देखेंगे इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ डोगरा रूलर्स, ये भी यहाँ पर इसमें सही है, सारा सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शारदा पीठ। पहला है इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशिएंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशिएंट सेंटर है ये लर्निंग का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, शारदा पीठ जो है। इट इज एसोसिएटेड विद गॉडेस शारदा। थर्ड जो है इट इज लोकेटेड इन द जम्मू डिवीजन। देखिए आपने ऑलरेडी ऊपर देख लिया ना, ये इसमें क्या गलत है, जम्मू डिवीजन नहीं कश्मीर आता है इसमें, तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए पहला है द मार्टिन सन टेम्पल वाज बिल्ट बाय ललित आदित्य मुक्तापिता। इट इज डेडिकेटेड टू सूर्य। इट बिलोंग्स टू द मुगल पीरियड। देखिए आपको पता ही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ये इसमें गलत है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मुबारक मंडी पैलेस। पहला है कि इट सर्व्ड एज द रेजिडेंस ऑफ डोगरा रूलर्स। ये मुबारक मंडी पैलेस जो है, इट एग्जिबिट्स मुगल, राजस्थानी एंड यूरोपियन आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंसेस। इट इज सिचुएटेड इन श्रीनगर। अब देखिए अभी हमने देख लिया ऊपर, पर इसमें जो इनकरेक्ट है वो आप देखेंगे तो श्रीनगर में नहीं है, पता है जम्मू में ये, ठीक है। अब ये जो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वही क्वेश्चन आया नहीं दोबारा से, है ना। तो आप देखें इसमें जो करेक्ट आंसर है तो ये वो है, इसमें कौन सा, फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब ए बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए पहला है द अमरनाथ केव इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 3800 मीटर्स। द नेचुरली फॉर्म्ड आइस शिवलिंग इज अ मेजर अट्रैक्शन। द केव इज लोकेटेड इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए यहाँ पर अमरनाथ केव से है इतने पर, इतने एल्टीट्यूड पर मतलब सिचुएटेड है ये, ठीक है ना, ओवर 3800 मीटर। दूसरा आप देखेंगे तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर कैसे, ये थर्ड बारामूला में ये नहीं आता है, ये कहाँ आता है, इसका आंसर अब आप बताएंगे, ये भी आप बताएंगे। एक दो क्वेश्चन पहले भी दिए, इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है, आंसर इसलिए बताएंगे क्योंकि ऑलरेडी ऊपर देख लिया हमने एक बार, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपके पास कौन सा है, वो ए ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अखनूर, ठीक है जी। पहली स्टेटमेंट भी देखें, दूसरी भी देखें और तीसरी भी देखें और बताएं इसमें करेक्ट स्टेटमेंट मतलब करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा रहने वाला है। तो देखिए अखनूर हैज़ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स लिंक टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, बिल्कुल सही है। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ चेनाब रिवर, ये भी सही है। इट इज लोकेटेड इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट, ये भी आप देखें यहाँ पर क्या है, सही है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है कि द एंशिएंट नेम ऑफ श्रीनगर वाज परवारापुरा। दूसरा है परवारा सेना सेकंड इज क्रेडिटेड विद फाउंडिंग परवारापुरा। थर्ड है परवारापुरा वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द डोगरा पीरियड। नहीं, तो ये तो पहले की बात है, ये गलत है इसमें, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कश्मीर शॉल्स। पश्मीना वूल कम्स फ्रॉम चेंगथंगी गोट, जो कि लद्दाख से आता है इसमें, ठीक है, यहाँ पे तैयार किया जाता है, ये बिल्कुल क्या सही है। सोजनी इज अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी यूज्ड ऑन शॉल्स। सोजनी नामदा सोजनी है ना, एम्ब्रॉयडरी है ना, इसका यूज होता है, ठीक है, ये भी यहाँ इसमें आप देखेंगे तो क्या इसमें करेक्ट है। थर्ड देखें एवरी कश्मीरी शॉल इज मेड फ्रॉम पश्मीना, नहीं, ये यहाँ पर क्या इसमें गलत है, तो ए ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए पहला के, अच्छा देखिए यहाँ पर 3 स्टेटमेंट बताना, इसमें क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है, बताएं आप। चलिए देखिए यहाँ पर पहला कि नामदा इज प्रिपेयर्ड बाय फेल्टिंग रेदर देन वीविंग। नामदा में ऐसे ही होता है,
ऐसे ही होता है ना, तो ये यहाँ पर क्या इसमें सही है। दूसरा देखें, गब्बा इज जनरली मेड फ्रॉम ओल्ड वुलन ब्लैंकेट्स, इससे बनाया जाता है इसको, ये भी यहाँ पर क्या इसमें सही है। बोथ नामदा एंड गब्बा ट्रेडिशनली कश्मीरी फ्लोर कवरिंग करा जाता है इसमें, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर क्या इसमें सही है। तो तीनों यहाँ पर सही, इसका मतलब डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग खत्म बैंड। पहला कि इट इज़ अ ट्रेडिशनल सीलिंग आर्ट मेड विदाउट नेल्स, देखा था ऊपर हमने। दूसरा देखिए, इट इज़ मैन, इट मैनली यूजेज वॉलनट आर द अदर वुड, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी। कहाँ एम्ब्रॉयडरी तो नहीं आती है, तो ये यहाँ पर क्या इसमें सही है, ए ऑप्शन। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, पहला है कि कांगरे इज एन अर्थन फायर पॉट एनक्लोज्ड इन विकर वर्क, उसमें होती है ये। इट इज ट्रेडिशनल यूज टू कीप द बॉडी वार्म ड्यूरिंग विंटर, बिल्कुल। इट कांगरे इज मेनली यूज ड्यूरिंग समर में क्यों नहीं ना, तो ये इसमें समर में थोड़ी यूज़ करा जाता है इसको, तो ये पहले दो ऑप्शन सही है, इसका मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फोक डांसेस। तो देखिए यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, हमें बताना है यहाँ पर कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट आ रहा है। देखिए पहली स्टेटमेंट क्या कहती है यहाँ पर कि रूफ डांस इज परफॉर्म्ड मेनली बाय वुमेन, तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल क्या है करेक्ट है, रूफ जो है इसको मेनली परफॉर्म करा जाता है इसमें वुमेन के द्वारा। तो सब देखिए दुम्मल इज एसोसिएटेड विद द वटल कम्युनिटी, इससे एसोसिएटेड है, ये भी बिल्कुल क्या यहाँ पर सही है, और इसको परफॉर्म कौन करते हैं, मेनली परफॉर्म्ड बाय मैन, ठीक है। और थर्ड में देखेंगे, कुद डांस इज फेमस वॉक डांस ऑफ द जम्मू रीजन, और जम्मू में आप देखेंगे तो मोन्टेनियस जो साइड होती है, मोन्टेनियस रीजन जो होता है ना, उसमें ज़्यादा इसको जो है मतलब उस तरफ जो इसको परफॉर्म करा जाता है कुद डांस, ठीक है। तो ये आपके पास ये भी यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स के पहले, बसोली पेंटिंग बिलोंग टू द पहाड़ी स्कूल, दे आर नॉन फॉर ब्राइट कलर्स एंड एक्सप्रेसिव फेसेस, दे ओरिजिनेटेड इन द कश्मीर वैली। अभी आपने ऊपर देखा था क्वेश्चन बदला होगा, तो वहाँ डल कलर था, तो ठीक है, तो वो गलत हो गया था, ये यहाँ पर क्या सही है, ये भी यहाँ पर क्या सही है, ये यहाँ पर क्या इसमें गलत है, ठीक है, जम्मू रीजन में आता है ये, तो इसका आंसर रहेगा ए ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सुफियाना मौसीकी। पहला है कि इट हैज स्ट्रॉन्ग पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंसेस, दूसरा है संतूर इज वन ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स, थर्ड है इट इज़ प्योरली ए वेस्टर्न म्यूजिकल ट्रेडिशन। तो देखिए यहाँ पर ये भी सही है, दूसरी भी सही है, लेकिन ये यहाँ पर क्या इसमें गलत है, क्योंकि ये प्योरली वेस्टर्न म्यूजिकल ट्रेडिशन नहीं है, बल्कि ये साउथ एशियन है, इसमें आती है ये, ठीक है। तो जो आंसर आएगा आपके पास वो कौन सा आएगा, अब देखेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड में ए ऑप्शन का आंसर आएगा। नेक्स्ट है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, देखिए पहला है कि बंट पत्थर इज ए ट्रेडिशनल फोक थिएटर, दूसरा है इट कंबाइंस म्यूजिक डांस एंड सटायर, इट इज परफॉर्म्ड ओनली इनसाइड टेम्पल्स। अभी आपने ऊपर देख भी लिया ना, बंट पत्थर के ऊपर था, ये भी यहाँ पर सही आ रहा है, ये भी यहाँ पर इसमें सही है, लेकिन ये जो है ना कि इट इज परफॉर्म्ड ओनली इनसाइड टेम्पल्स, ये यहाँ पर इसमें गलत है, तो ये इसका आंसर रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रेडिशनल क्यूजीन। अब देखिए यहाँ पर वाजवान रिफ्लेक्ट्स पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंसेस, सही है। ट्रमी इज ए लार्ज प्लेटर शेड बाय डाइनर्स, ये भी यहाँ पर सही है। गुश्ताबा इज ट्रेडिशन सर्व्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ वाजवान मील, तो ये भी यहाँ पर सही है, तो डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला है कि कावा इज जनरली प्रिपेयर्ड विद सैफरॉन, कैडेमम एंड आलमंड्स, दूसरा है नून चाय इज साल्टी इन टेस्ट, थर्ड है बोथ आर ट्रेडिशनल कश्मीरी बेवरेजेस। अब देखिए यहाँ पर ये इसमें जो करेक्ट आंसर है पता है कौन सा है, ये सारा सही है। नेक्स्ट, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीरी इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, डोगरी इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, संस्कृत इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू कश्मीर में कौन सी आ रही है यहाँ पर, उनके रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट जो गलत है ना वो ये है, तो सही कौन सी है, पहली और दूसरी, ये ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। पांचों आपको याद रखनी है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू कश्मीर में, कौन सी है, कश्मीरी आती है, डोगरी आती है, हिंदी आती है, 3 ही आगे, उसके बाद कौन सी आती है, एक इंग्लिश आती है 4, और एक कौन सी आती है ये हिंदी, ठीक है, तो ये याद रखनी है। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर पहले कि बुरज़ाखुम इज ए न्यूलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट, दूसरा है बुरज़ाखुम इज फेमस फॉर पिट डेवेलिंग्स, थर्ड है बुरज़ाखुम इज सिचुएटेड इन द जम्मू डिवीजन। देखिए आपको पता है कि एक न्यूलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट है, न्यूलिथिक पीरियड से है ये, याद रखना, ये पिट डेवेलिंग्स है, मतलब इसके लिए फेमस है ये, और थर्ड आप देखेंगे जम्मू डिवीजन नहीं, ये कश्मीर में आती है, ठीक है ना, तो इसमें आंसर कौन सा रहेगा, ये ऑप्शन रहेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कश्मीर विलो। पहला कि इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्रिकेट बैट्स, दूसरा द बैट इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड मेनली इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, थर्ड है कश्मीर विलो हैज अ जीआई टैग। आपको पता है कश्मीर विलो से अभी अपन ऊपर देख लिया ना, ये लगभग वैसे ही क्वेश्चन है, तो अनंतनाग और साथ है दूसरा भी याद रखने को पुलवामा, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसके हिसाब से तो ये सही रहेगा, ठीक है ना। दूसरा आप देखेंगे क्रिकेट बैट्स के लिए है ये, मतलब इससे बनते हैं, और जीआई टैग भी इसको मिला है ना, तो डी ऑप्शन का आंसर है। नेक्स्ट है,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट देखिए पहले कि हेरिटेज इंक्लूड्स बोथ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल कल्चरल एसेट्स, दोनों आते हैं इसमें। फोक म्यूजिक, फोक डांसेस एंड ओरल ट्रेडिशंस आर एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज। थर्ड है मोन्यूमेंट्स, टेंपल्स एंड फोर्ट्स आर एग्जांपल्स ऑफ टेंजिबल हेरिटेज। देखिए टेंजिबल और इंटेंजिबल आप देखें क्या होता है। टेंजिबल वो जिसको आप टच कर सकते हैं, ठीक है, और इंटेंजिबल जिसको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब देखिए ये दोनों क्या है, कल्चरल एसेट्स में आते हैं। और उसके बाद ये इंटेंजिबल हेरिटेज में आता है, फोक म्यूज़िक हो गया, फोक डांसेस हो गए, ओरल ट्रेडिशंस, ठीक है। और मोन्यूमेंट्स, टेंपल्स ये आता है कि इसमें टेंजिबल में आता है, ठीक है ना। तो ये सारा इसमें सही है, डी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट है कंसिडर द फ्लाइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कश्मीर सैफरन। देखिए पहले इट इज़ मेनली कल्टिवेटेड इन द केरवा साइल्स ऑफ पैम्पोर। दूसरा इट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू रिसीव GI टैग, इट इज़ नोन एज द रेड गोल्ड ऑफ कश्मीर। बताएं इसमें क्या सही स्टेटमेंट कौन सी है। देखिए केरवा साइल्स ऑफ पैम्पोर में इसको कल्टिवेट करा जाता है, बिल्कुल यहाँ पर सही है। दूसरा देखें फर्स्ट प्रोडक्ट है जम्मू कश्मीर से जिसको ये GI टैग मिला है, जिसने रिसीव करा GI टैग, ये गलत है। यहाँ पर गलत इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, 2020 में इसको मिली, इससे पहले पश्मीना को मिला है ना। तो ये गलत है इसमें। तो थर्ड यहाँ पर क्या इसमें सही है, फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब बी ऑप्शन इसका आंसर है। आगे चलिए यहाँ पर क्या है, देखिए कंसिडर द फ्लाइंग स्टेटमेंट। पहला है कि अवंतीपुर टेम्पल कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ टेम्पल्स डेडिकेटेड टू विष्णु एंड शिवा। द टेम्पल वाज बिल्ट बाय किंग अवंतीवर्मन। द कॉम्प्लेक्स बिलोंग्स टू द काराकोटा डायनेस्टी। तो हिस्ट्री में ये आप देखें तो आपको पता ही है कि इसको डेडिकेटेड है ये टेम्पल जो अवंतीपुर टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। दूसरा आप देखेंगे किंग अवंतीवर्मन ने इसको बनाया था। थर्ड आप देखेंगे तो काराकोटा डायनेस्टी से नहीं आता, ये आता है किससे, उत्पाला से आता है, उत्पाला से आता है ना। तो ये यहाँ से गलत हो रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कश्मीरी कारपेट। देखिए ये 3 स्टेटमेंट है और अभी आपने ऊपर देख भी लिया है, ठीक है ना। चलिए इसका बताएं आंसर क्या रहेगा। देखिए हैंड नोटेड है ये, ठीक है ना। और उसके बाद आप देखें ये भी है इसमें। और ऑल कश्मीर कारपेट यूजिंग ओनली सिल्क, नहीं सिल्क थोड़े, सिर्फ सिल्क का यूज थोड़ा होता है, ठीक है। तो थर्ड यहाँ पर गलत है, इसका मतलब ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए पहले शारदा स्क्रिप्ट इज एन एंशिएंट स्क्रिप्ट एसोसिएटेड विद कश्मीर। It was historically used for Sanskrit manuscripts. It is the official script used by the government of India, government of Jammu and Kashmir today. तो ये यहाँ से गलत हो रही है, तो पहली 2 इसमें क्या है, इसमें करेक्ट है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मानसर लेक। पहला है कि इट हैज़ आर्कियोलॉजिकल मतलब हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस है इसकी। इट इज़ एसोसिएटेड विद महाभारता ट्रेडिशन। इट इज़ लोकेटेड इन रामबन डिस्ट्रिक्ट। पहले 2 यहाँ पर क्या है सही है, थर्ड यहाँ पर क्या इसमें गलत है, ठीक है। तो ये गलत है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड रहेगा। नेक्स्ट ये ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए पहले कि कुद डांस इज ए फोक डांस ऑफ द जम्मू रीजन। इट इज जनरली परफॉर्म ड्यूरिंग रिलीजियस फेयर्स। इट इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड ओनली बाय वीमेन। तो कुद डांस से जुड़ा हुआ ये फोक डांस जम्मू रीजन का में आता है, ये बिल्कुल जम्मू रीजन में आता है। इट इज जनरली परफॉर्म ड्यूरिंग रिलीजियस फेयर्स, हाँ उसमें इसको क्या करा जाता है, परफॉर्म करा जाता है। इट इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड ओनली बाय वीमेन, नहीं ये गलत है। इसमें मैन भी होते हैं, वुमेन दोनों होते हैं इसमें, ठीक है। थर्ड गलत है, इसका मतलब ए ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कश्मीर पेपर मैशी। पहला के द क्राफ्ट हैज़ पर्शियन इन्फ्लुएंसेस। सक्सजी रेफर्स टू द मोल्ड मेकिंग प्रोसेस। नक्काशी रेफर्स टू पेंटिंग एंड ऑर्नामेंटेशन। तो अभी पेपर मैशी के ऊपर आपने देखा है यहाँ पर, ठीक है, पर्शियन इन्फ्लुएंसेस तो हैं इसमें, लेकिन सख्त साजी और नक्काशी आपको बड़े ध्यान से देखना है। नक्काशी रेफर किया जाता है पेंटिंग, और जो मतलब फनी स्टेज होता है ना उसको नक्काशी कहते हैं, और जो इनिशियल स्टेज होता है, ठीक है ना, बनाने का, ठीक है, जो उसका बेस होता है, तो उस वक्त उसको क्या कहा जाता है, सख्त साजी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पर क्या इसमें करेक्ट है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। देखिए नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए पहले कि हरि पर्वत इज sacred to Hindus, Muslims and Sikhs. The Sharika Devi temple is located on Hari Parbat. Hari Parbat what was originally constructed during the Mughal period. अभी आपने ऊपर देख लिया हरि पर्वत के रिगार्डिंग। हरि पर्वत का एक हिल है और वहाँ पर आपको हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, इन तीनों के यहाँ पर आपको साइट्स मिलेगी, ठीक है ना। हिंदूज की कौन सी है, मुस्लिम की कौन सी, सिख की, वो भी हमने देख लिया यहाँ पर। तो तीनों के लिए क्या है, यहाँ पर एक पाक जगह है, ठीक है ना। दूसरा आप देखेंगे शरीका देवी टेम्पल लोकेटेड है हरि पर्वत में, वो भी यहाँ पर सही है। तीसरा आप देखेंगे एक फोर्ट जो है इसको बनाया गया ड्यूरिंग मुगल पीरियड और अकबर ने इसको बनाया था, ये भी आपने देख लिया यहाँ पर। ये भी इसमें क्या है करेक्ट है, तो डी ऑप्शन इसका सही मतलब करेक्ट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बंड पत्थर। बताएं जी। पहली स्टेटमेंट, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग फोक थिएटर ट्रेडिशन ऑफ कश्मीर। इट कंबाइंस ह्यूमर, सटायर, म्यूजिक एंड डांस। इट ओरिजिनेट ड्यूरिंग द डोगरा पीरियड। देखिए
मतलब समझा होगा। अभी हमने पहले देखा था ये यहाँ पर सही है, दूसरी ये भी यहाँ पर क्या इसमें सही है, ऑलरेडी हमने देख रखा है ये। थर्ड जो यहाँ पर क्या इसमें गलत है, इट ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द डोगरा पीरियड, ये उससे काफ़ी पहले का ये, ठीक है, ये गलत हो रहा है। तो फर्स्ट एंड सेकंड का करेक्ट आंसर देगा। देखिए नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए पहला है कि वाजवान इज ट्रेडिशनली प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट शेफ्स नॉन एज वाजास। रोगन जोश इज द फेमस डिश ऑफ वाजवान। एवरी वाजवान डिश इज कुक्ड विद सैफरॉन। देखिए दो स्टेटमेंट पहले सही है, ये यहाँ पर क्या इसमें गलत है, ये ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डोगरा हेरिटेज। पहला कि मुबारक मंडी पैलेस सर्व्ड एज द रॉयल रेजिडेंस ऑफ द डोगरा रूलर्स रहा है ये। अमर महल पैलेस वाज लेटर कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम। पहली स्टेटमेंट आप देखें यहाँ पर ये सही है, दूसरी भी आप देखें आपको पता है ये म्यूजियम बना हुआ है। बोथ आर लोकेटेड इन जम्मू सिटी, ये भी यहाँ पर इससे सही है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए पहले कि बसोली पेंटिंग्स आर फेमस फॉर बोल्ड कलर्स। बसोली पेंटिंग बिल्कुल सही है। दे बिलोंग टू पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये भी यहाँ पर सही है। दे मेनली डिपिक्ट मतलब शो करते हैं मुगल कोर्ट्स सीन्स ऑनली, नहीं ये यहाँ पर क्या इसमें गलत है, ठीक है ना, ये इसमें गलत है, तो गलत है, इसका मतलब ये ऑप्शन का करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बुर्ज ऑफ। पता है जिसमें क्या ये स्टेटमेंट आपको दिख रही है, हमें बताना कि कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट आ रही है। तो आप देखें यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ठीक है। देखिए पहला कि एविडेंस ऑफ पिट डिवेलिंग्स हैज बीन फाउंड, ये आपको मिलेगा यहाँ पर। ब्यूरियल्स ऑफ ह्यूमंस अलॉन्ग विद ह्यूमंस एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड, ऐसा भी एविडेंस यहाँ से मिला है। और इट इज़ ए मेगालिथिक साइट ओनली, ये मेगालिथिक साइट ओनली नहीं, ये तो न्यूलिथिक है इसमें, तो ये ओनली ये जो है इसमें ये गलत है, इसमें थर्ड गलत है इसमें, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए पहले कि खत्म बैंड इज अ ट्रेडिशनल वुडन सीलिंग टेक्निक, इट डज नॉट रिक्वायर नेल्स फॉर असेंबली, इट इज़ मेनली प्रैक्टिस इन कश्मीर। तो देखिए खत्म बैंड अभी आपने देखा ना कि एक ट्रेडिशनल वुडन सीलिंग टेक्निक है ये, और इसमें नेल्स का जो मतलब पार्ट्स को जोड़ने के लिए नेल्स का यूज़ नहीं होता है, और ये मेनली प्रैक्टिस करा जाता है कश्मीर में, ये भी यहाँ पर इसमें सही है, डी ऑप्शन इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट है, एक सेकेंड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए इसके रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट है, हिंदी इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, उर्दू इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश कंटिन्यूज टू बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पसेज, तो ये आपको पता है ये सारा सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए पहला कि चनाब वैली इज कल्चरली एसोसिएटेड विद कम्युनिटी स्पीकिंग बदरवाही, सराजी एंड पोगोली। गोजरी इज मेनली स्पोकन बाय द गुजर कम्युनिटी। कश्मीरी इज द ओनली लैंग्वेज स्पोकन इन द कश्मीर वैली। देखिए पहली भी सही है, दूसरी भी सही है, तीसरी यहाँ पर क्या इसमें गलत है, तो इसके साथ दूसरी लैंग्वेज भी वहाँ पर बोली जाती है, ठीक है ना, कश्मीर में, है ना, कश्मीर वैली में, तो ये यहाँ पर क्या इसमें मतलब पहाड़ी बोल जाती है, गोजरी बोल जाती है, कश्मीरी बोल जाती है, ठीक है। तो इसमें आप देखें थर्ड गलत है, इसका मतलब ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। देखिए पहले कि वॉलनट वुड कार्विंग यूजेस लोकली अवेलेबल वॉलनट वुड। सोजनी इज ए फॉर्म ऑफ फाइन एम्ब्रॉयडरी। कनी वीविंग यूजेस वुडन बोबिन्स कॉल्ड कनिस। तो देखिए ये अलग अलग क्वेश्चन से अब आपका एक और नया क्वेश्चन बन के आया है कि वॉलनट वुड कार्विंग यूजिंग लोकली अवेलेबल वॉलनट वुड, इसका यूज़ होता है। सोजनी इज ए फॉर्म ऑफ फाइन एम्ब्रॉयडरी है। थर्ड जो है वो कनी वीविंग में यूज़ होता है वुडन बोबिन्स का, जिसको कनी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट है कंसिडर द फ्लाइंग स्टेटमेंट। देखिए पहले कि द रघुनाथ टेम्पल वाज बिल्ड ड्यूरिंग द डोगरा पीरियड। रघुनाथ टेम्पल इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस इन नॉर्थ इंडिया। इट इज़ लोकेटेड इन श्रीनगर। देखिए क्या है सही इसका आंसर, पहली भी सही है, दूसरी भी सही है, तीसरी यहाँ पर सही है। अब इनको ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन करा हुआ है, इसलिए सीधा सीधा जैसा है वैसे इसको करके आगे चलते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे तो ए ऑप्शन का आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट है, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का इस टॉपिक से, इस वीडियो से। देखिए क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रेडिशनल कश्मीरी आर्किटेक्चर। तो कश्मीरी आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट है। पहला के दज्जी देवारी इज एन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन टेक्निक। टिम्बर लेस्ड masonry is a characteristic feature of many traditional buildings. Third, both techniques have been used in Kashmir for centuries. देखिए याद रखना है, वही फैक्ट्स की बात आ गई। तो दज्जी दीवारी अभी आपने ऊपर देखा था ना, वो देख लिया ना इसको, ये बिल्कुल सही है। बस यहाँ पर क्या है कि स्टेटमेंट बदल कर आई है, ठीक है। दूसरा आप देखिए, दूसरी स्टेटमेंट आप देखेंगे यहाँ पर ये भी आपको सही मिलेगी, और तीसरी आप देखेंगे ये सेंचुरी से इसका यूज़ हो रहा है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और इस लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक से, इस वीडियो से, ठीक है जी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला है कि जम्मू एंड कश्मीर पोसेसेस बोथ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। हैंडीक्राफ्ट, फोक म्यूजिक, फेस्टिवल एंड ट्रेडिशनल क्यूजाइन आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी।
प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर हेरिटेज आल्सो प्रमोट्स टूरिज्म एंड एम्प्लॉयमेंट। बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ऊपर हमने देख लिया इसको। तो बताएं जिसमें आंसर क्या रहेगा। तो दोनों आएंगे, टेंजिबल और इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज आपको यहाँ पर मतलब दोनों इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और हैंडीक्राफ्ट, फोक म्यूजिक, फेस्टिवल, ट्रेडिशन, क्यूजाइन इंपॉर्टेंट एलिमेंट आते हैं इस कल्चर, इसकी कल्चर आइडेंटिटी में, ठीक है ना। और ये प्रमोट भी करता है इसको, टूरिज्म को और एम्प्लॉयमेंट को भी, ठीक है। तो ये आंसर रहेगा हमारे, मतलब इस क्वेश्चन का वो रहेगा कौन सा, डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो भी होती है कंप्लीट। आई होप जितने भी क्वेश्चंस, मतलब अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया ना, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर सच में पसंद आई है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पर नए हैं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुँचती है, ठीक है जी। बाकी चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टॉप। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, दीजिएगा इजाज़त, खुदा हाफिज़।